न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम पहुंची है छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से एक महासमुंद सीट। महासमुंद लोकसभा हाई प्रोफाइल इसलिए हो गई है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने यहां से पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने रूप कुमारी चौधरी यानी महिला कैंडिडेट पर दांव खेला है। 8 विधानसभा क्षेत्रों वाला ये लोकसभा सीट, क्या माहौल है यहाँ पर, यहाँ की जनता क्या सोचती है, किस आधार पर यहाँ पर वोटिंग होगी, जनता को कैंडिडेट से क्या उम्मीद है या केवल पार्टी या राष्ट्रीय मुद्दों पर होगी वोटिंग, तमाम बातें जानेंगे महासमुंद की जनता से। छत्तीसगढ़ की महासमुंद लोकसभा सीट महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। ये सीट 1952 में पहली बार अस्तित्व में आई थी। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के चुन्नीलाल साहू जीते। 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यहां से रूप कुमारी चौधरी को मैदान में उतारा। वहीं कांग्रेस ने इस सीट से ताम्रध्वज साहू को टिकट दिया। सबसे पहले आपको बताते हैं महासमुंद लोकसभा सीट का सियासी समीकरण क्या है। बीजेपी से रूप कुमारी चौधरी मैदान में हैं, कांग्रेस से ताम्रध्वज साहू मैदान में हैं। 20% एसटी, एससी 11%, 51% ओबीसी वोटर हैं। महासमुंद में 18 बार लोकसभा चुनाव हुए, 12 बार कांग्रेस, 5 बार बीजेपी, 1 बार जनता पार्टी जीती। विद्याचरण शुक्ल 6 बार सांसद रहे, श्यामा चरण शुक्ल भी 1 बार सांसद रहे। महासमुंद में विधानसभा की 8 सीटें हैं, 8 में से 4 बीजेपी, 4 सीट कांग्रेस के पास है। कुल वोटर 15,15,747 हैं। पुरुष वोटर 7,57,276, महिला वोटर 7,58,471। न्यूज स्टेट की टीम ग्राउंड जीरो पर महासमुंद की जनता का मूड जानने पहुंची। लेकिन सबसे पहले हमने जाना कि नेता किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, और हमने इसे लेकर सबसे पहले बात की कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू से। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से महासमुंद सीट भी हाई प्रोफाइल हो गई है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को यहां से मैदान में उतारा है। मैदान में उतारने के बाद 8 विधानसभा क्षेत्रों की ये लोकसभा सीट में कांग्रेस पार्टी का क्या माहौल है और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट कौन कौन से मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। हमारे साथ खुद ताम्रध्वज साहू जी मौजूद हैं। सर, चुनावी माहौल बिल्कुल शबाब पर है, किस तरीके से देखते हैं कि कौन कौन से विषय लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? जनता के बीच तो एक तो कांग्रेस की अपने जो आइडियोलॉजी है, नीति है, उसको अपन बात रखते हैं। कांग्रेस के द्वारा जो किए गए कार्य हैं या किए जाने वाले कार्य हैं उसको जनता के सामने रखते हैं। बीजेपी के दुष्प्रचार, अफवाह, लालच की, दबाव की जो राजनीति है या जो वादे वो करते हैं चुनाव के पहले और चुनाव के बाद जो पूरे नहीं होते, उन सब बिंदुओं को रखते हैं। विकास भी मूल मुद्दा होता है और आपस में भाईचारा, सद्भाव का वातावरण बना रहे, एक पारिवारिक वातावरण बना रहे, वो भी एक मुद्दा होता है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं। सर, आप विकास की बात कह रहे हैं, पुरानी सरकार के कामों की बात कर रहे हैं। बीजेपी महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट है रूप कुमारी चौधरी, वो लोकल की हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बाहरी है। ये बाहरी और भीतरी वाली बात का मैं बहुत पहले कई बार उदाहरण दे चुका हूँ। लोकसभा के चुनाव पूरा देश स्तर का होता है और इसमें बाहरी भीतरी का कोई प्रश्न उठता नहीं, विधानसभा में भी नहीं उठता। और अगर भाजपा के लोग मुझको बाहरी प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं, रूप कुमारी को स्थानीय, तो सरोज पांडे जी दुर्ग की रहने वाली हैं, उसको कोरबा भेजा गया है भाजपा के लोगों द्वारा। तो कोरबा में सरोज पांडे जी भीतरी हैं कि बाहरी हैं, नंबर 1। नंबर 2, मुझे कहना नहीं चाहिए पर उनके द्वारा कहा गया, इसलिए उत्तर दे रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात से हैं, वो वाराणसी चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से, तो वो बाहरी हुए कि भीतरी। तो बीजेपी वाले को कुछ कहने के पहले अपने गिरेबान में झांक के जरूर देखना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। सर, कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव जो है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है। बीजेपी कई राष्ट्रीय मुद्दे गिना रही है, राम मंदिर से लेके 370 धारा की बात कर लें, और अगर बड़े बड़े मुद्दों के हिसाब से देखें तो बहुत सारे विषय को गिना रही। कांग्रेस पार्टी केवल क्या स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है, प्रदेश सरकार के जो काम थे उस पर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। स्थानीय मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे दोनों कांग्रेस के पास हैं, बीजेपी के पास बल्कि कोई मुद्दा नहीं है। 370 कश्मीर का मुद्दा है, कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। राम मंदिर तो पहले से भगवान राम सबके लिए रचे बसे हैं। मैं खुद रामायण पढ़ता हूँ, रामायण में बैठता हूँ, राम मंदिर है, मेरे घर में भी है, भगवान राम की प्रतिमा है, फ़ोटो है। तो ये
भावनात्मक इमोशनली ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश करते हैं, भावनात्मक शोषण करते हैं, काम कुछ करते नहीं। जैसा कि मैंने कहा, ये सब्ज बाग दिखाने का काम करते हैं। इनके पास कोई मुद्दा होता नहीं, तो ये इसी प्रकार की बात करके चुनाव लेके सरकार बनाना चाहते हैं, वोट लेके। न्यूज स्टेट की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो रास्ते में समोसे की दुकान लगाने वाले और ऑटो चालकों से हमने जाना कि इस बार इलाके में चुनावी हवा किस तरफ बह रही है। न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि महासमुंद लोकसभा सीट में जनता का क्या मूड है, किस आधार पर यहां पर मतदान होगा और कैंडिडेट से जनता क्या चाहती है। तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले बता दें कि गर्मी का माहौल है और लोकसभा चुनाव के समर में गर्मी जो है वो 42 डिग्री अधिकतम तापमान पहुंच चुकी है और ऐसे में महासमुंद की शहर की सड़कों पर लोग जो हैं कहीं गमछा बांध कर निकल रहे हैं, कहीं ठंडा पेय जो है वो ग्रहण करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं कोई समोसा खा रहा है, कहीं दुकानें सजी हुई हैं। तमाम तरीके की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों के बीच हम समझने की कोशिश करेंगे कि महासमुंद क्षेत्र में जनता का क्या मूड है। आपके क्षेत्र में चुनाव चल रहा है, क्या माहौल है चुनाव का? माहौल अभी मोदी का चल रहा है भैया, ज़्यादा कांग्रेस का नहीं है? कांग्रेस का थोड़ा कम है, उसका भी। अच्छा। हाँ, उतना नहीं है। कांग्रेस पार्टी से पूर्व गृह मंत्री खड़े हैं, उनका नाम बड़ा है, फर्क पड़ता है कि नहीं? अभी तो उतना फर्क नहीं है। हाँ, कांग्रेस का माहौल नहीं है, ये पहले जो समोसा विक्रेता है उनका कहना है। आपके क्षेत्र में चुनाव का कुछ है माहौल अभी गर्मा गर्मी? अभी तो उतना नहीं है माहौल। क्या लग रहा है कौन से पार्टी के कैंडिडेट का माहौल ज़्यादा है? अब क्या पता, दोनों पार्टी तो ताबड़तोड़ है भैया। अच्छा। हैं, अब कौन जीतेगा कौन हारेगा अब उसको कैसा बताएंगे? क्या आधार क्या है वोटिंग का? अब उसको नहीं मालूम। आप वोट डालने जाएंगे? क्यों नहीं डालेंगे अब? अच्छा, तो वोट डालने ज़रूर जाएंगे, लेकिन आधार जो है वो अभी से नहीं बता सकते। और ये माहौल जो है चारों तरफ चुनाव का है कि नहीं है यहाँ पर, और कुछ रिक्शे वाले हैं, ऑटो वाले हैं, ये पूरा बस स्टैंड जैसा माहौल है। आपके यहाँ चुनाव का क्या माहौल है, क्या चल रहा है चुनाव में? चुनाव में तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा है जी। बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेट पता है कौन कौन खड़ा है? अभी तो रूप कुमारी चौधरी भाजपा में हैं और मकरध्वज नहीं, ताम्रध्वज और ताम्रध्वज कांग्रेस में है। उतना भर दिखा दे रहे हैं। ये तो माहौल आपको क्या लग रहा है, दिख रहे को नहीं? अच्छा, मतलब अभी अब चुनाव जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा आपके यहाँ। आप वोट डालने जाएंगे यहाँ पर? किसको वोट डालेंगे? भाई वोट तो मेरे मर्जी से मैं डालूंगा भैया। क्या विषय रहेगा, क्या आधार रहेगा इस बार मतदान का? क्या सोच के जाएंगे वोट डालने? किसी को भी देंगे तो जीत जाएगा बोल के। अच्छा, आप जिसको दोगे उसको वो जीत जाएगा। सड़क, बिजली, पानी सारी व्यवस्थाएं हैं? सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। और भी एक ऑटो वाले सज्जन हैं। आपके यहाँ चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? चुनाव का माहौल तो अभी दोनों पार्टी का चल रहा है सर। अच्छा, क्या लग रहा है कौन पार्टी जीतेगी? अब पता नहीं सर, कौन पार्टी आएगा वो तो बिल्कुल मती के ऊपर की बात है। अच्छा। हाँ, अब वो मतलब माहौल किसका चलते रहता है और कौन आ जाता है यहाँ। अच्छा, आप वोट डालने जाओगे? हाँ बिल्कुल डालने जाएंगे सर। किस आधार पर वोट करेंगे? रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा? रोजगार के बारे करेंगे सर, समझे, रोजगार के बारे करेंगे। रोजगार पर वोट? हाँ, रोजगार के। तो रोजगार जो है उस पर वोट करेंगे। और भी लोग जो हैं उनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे और प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में किस तरीके का माहौल चल रहा है और यहाँ की जनता जो है वो क्या सोचती है। और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, ये लोकसभा सीट जो है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि क्या माहौल है आपके यहाँ चुनाव का? चुनाव का माहौल बहुत बढ़िया है यहाँ। किस तरीके का बढ़िया है? मोदी का। अच्छा, एक तरफा? एक तरफा। लोकल के जो कैंडिडेट हैं? लोकल के कैंडिडेट का कुछ नहीं है। कुछ विषय है यहाँ के महत्वपूर्ण कि किस विषय पर वोट होगी? कांग्रेस तो ऐसी बहुत उम्मीद कम बोल रहे हैं, लेकिन भाजपा मोदी का काम देख के आप लोगों को समझ में आ रहा है कि उसका काम अच्छा है करके। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को टिकट दिया है। नहीं, वो मुश्किल जीतेगा क्योंकि उनका दुर्ग जिले के है और इधर के रहते तो थोड़ा बहुत सपोर्ट होता। वो अपने एरिया का है करके ना कुछ समझ में नहीं आएगा। अच्छा। ये सब कांकेर और धमतरी साइड के है ना, तो इनको यहाँ के लोग बहुत कम जानते हैं इनको।
आप वोट डालने जाएंगे? हाँ जाएंगे। और वोट डालने जाएंगे आप। क्या माहौल है आपके यहाँ चुनाव का? बीजेपी, कैसे? मोदी, एक तरफा? बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट मायने नहीं रखते? वो तो हारा हुआ है, दुर्ग हार के महासुना से कौन वोट देगा? अच्छा, नहीं देंगे। यहाँ के मुद्दे हैं कुछ? हाँ बिल्कुल है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, क्या है? तीनों है, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा। एक नाइट तरफा बता दिया आपने। बिल्कुल सर, जो मेरे मन में है बताऊंगा ही। तो जो इनके मन में है वो उन्होंने बता दिया है। और भी लोग हैं, उनसे हम प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। चूँकि त्यौहार का मौका है, गर्मी पर सब कुछ छाछ यहाँ पर पिलाई जा रही है और ये एक नेक काम जो है वो कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या माहौल है आपके यहाँ चुनाव का? चुनाव का माहौल पूरा बीजेपी, अच्छा, एक तरफा? एक तरफा, कैसे? पूरा बीजेपी लहर। कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो मायने नहीं रखते क्या? वो बाहरी कैंडिडेट हैं और भाजपा के जो कैंडिडेट है वो यहाँ की लोकल कैंडिडेट है। अब की बार 500 पार, 500 तो सीट ही नहीं है। 543 सीट होती है लोकसभा में। बीजेपी जो है 500 सीटों पर नहीं लड़ रही है। बीजेपी के साथी गठबंधन के साथ में जो एनडीए गठबंधन है, अब की बार 500 पार। अच्छा, एक तरफा आप कह रहे हैं 500 पार, लोकल के कुछ विषय मायने नहीं रखते? बिल्कुल मायने रखते हैं। आवास, मोदी जी की गारंटी, विष्णुदेव साय जी का जो 2 साल का बोनस है, किसान खुश है, महिलाएं खुश है, महतारी योजना चल रही है। क्या एक तरफा बीजेपी कह रहे हैं? नहीं, कांग्रेस आ रही है। कैसे? आएगी ही। अब क्या आधार? हो गया इन लोगों का भ्रष्टाचार अति हो गया, एकदम अत्यधिक हो गया। इलेक्ट्रल बॉन्ड ये वो चारों तरफ लोग तराशाही हैं एकदम। अच्छा, मतलब ये भी राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर रहे हैं, आप भी राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर रहे हैं। लोकल के कोई विषय नहीं? अब भाग जाएंगे, यदि मोदी जी रहा तो भाग जाएंगे लोग। तो क्या आना चाहिए? कांग्रेस कुछ नहीं आना है, जो भी मोदी सरकार अब की बार। लोकल के कोई विषय है कि नहीं है? लोकल उतना नहीं है यहाँ, पर आएगी कांग्रेस ही, श्योर है। तो यहाँ पर अपने अपने दावे जो हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या आपके यहाँ क्या माहौल है चुनाव का? माहौल अच्छा है। मोदी, हाँ नहीं, मोदी जी का माहौल है, बिल्कुल भाजपा के पक्ष में है। यहाँ के लोकल के विषय कुछ मायने नहीं रखते क्या? मायने रखते हैं, लेकिन जो कांग्रेस से भी जो पिछले 5 साल में कुछ ऐसा कुछ बड़ा कुछ किया नहीं है, लेकिन उम्मीद मोदी जी से है कि मोदी जी ज़्यादा अच्छा करेंगे। मोदी जी से उम्मीद है। आप लोगों के यहाँ क्या माहौल है चुनाव का? भाजपा, यहाँ पूरा भाजपा आ रहा है। भाजपा। आपके यहाँ क्या माहौल है चुनाव का? दोनों का है अभी, भाजपा और बीजेपी और कांग्रेस दोनों का है अभी। हम आगे बढ़े तो कुछ और लोग हमें इस ग्राउंड रिपोर्ट में मिले, जिन्होंने बताया कि महासमुंद की जनता अब की बार किन मुद्दों पर सरकार का चयन करने वाली है। आपके यहाँ क्या माहौल है चुनाव का? लोकसभा की माहौल है यार। क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी जो है आगे चल रही है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, क्या आधार है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का मेन आधार है कि उसने जो काम पिछले कई सालों से नहीं हो पा रहा था वो हुआ है। कई एक बड़ी काम है। अच्छा, जैसे कि महिला जागृतिकरण का, रोड का काम हुआ है, गरीबों को आवास मिला है, नल मिला है, बिजली मिला है, मुफ्त राशन मिल रहा है। और क्या चाहिए बताइए? आप एक तरफा सपोर्ट करेंगे बीजेपी? बिल्कुल हाँ। कांग्रेस ने तो पूर्व में ना नेता है ना नीति है। कांग्रेस में जो सीनियर लीडर थे वो भी कांग्रेस में जो नेता नहीं है तो और नीति नहीं, इसलिए कई लीडर कांग्रेस छोड़ के चले गए। कांग्रेस पार्टी ने पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को मैदान में उतारा है। हाँ, देखो उनकी किस्मत, क्योंकि बीजेपी का शासन है प्लस बीजेपी का विधायक है, तो अपने को नहीं लगता। हाँ, तो कुछ बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग प्रतिक्रिया देते नज़र आते हैं। यहाँ पर कुछ रिक्शा चालक हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या माहौल है आपके यहाँ चुनाव का? कौन सी पार्टी का माहौल चल रहा है? अभी तो यहाँ उसका चल रहा है, भाजपा का चल रहा है। प्रचार में अभी कांग्रेस का ज़्यादा चल रहा है। क्या आपके यहाँ क्या माहौल है चुनाव का? भाजपा का है। एक तरफा? जी है। कैसे? क्योंकि मोदी जी का जो भी गारंटी है वो 27 की है 3 महीने के अंदर में। यहाँ पर जब से 3 महीने की सरकार बनी जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट भी तो बड़े हैं, ताम्रध्वज साहू को मैदान। ये तो क्या वो बाहर की है, बाहर का है भाई, दुर्ग जिला का है, ये महासमुंद जिला है। लोकसभा, विधानसभा, लोकसभा, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सब ठीक है यहाँ? सब ठीक है यहाँ पे। और गारंटी है मोदी जी का, तो वास्तविक महासमुंद से लीड निकालेंगे रूप कुमारी चौधरी। अच्छा, जी। तो आप लोग एक तरफा सपोर्ट कर रहे हैं? जी, मैं तो गाँव में रहता हूँ। गाँव का क्या माहौल है? गांव का भी वही माहौल है, जहाँ भी देखो तो मोदी ही है। तो
कुल मिलाकर मोदी की गारंटी पर जो है यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है और महासमुंद शहर का ये गुरु रामदास जी द्वार है जो शहर के भीतर प्रवेश यहाँ पर करता हुआ नज़र आता है। और भी आगे बढ़ के और भी ये जो आपके यहाँ क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो हम तो नगर पालिका में काम करते, सफाई कर्मी हैं सर, और माहौल तो अच्छा है। हम तो मोदी को देंगे सर, अब कोई किसी को दे हमको तो नहीं पता, क्योंकि वो गारंटी के साथ 1000 हमको महतारी लोगों को दे रहा है, वही हमारी खुशी है। और हम 8000 के आगे नहीं जाते, हमको 1000 मिल रहा है, वही हमारी खुशी है। इस बार वोट डालने जाएंगी सिर्फ मोदी को? मोदी को सर। बीजेपी में कौन खड़ा है यहाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता सर, हमको जो हमारी जो सहायता करेगा उसी को देंगे। हमारी सहायता वो मोदी गारंटी के साथ ले रहा है तो हम उसी को वोट देंगे सर। बिल्कुल ये है, बिल्कुल एक तरफा कह दिया है। क्या माहौल है आपके यहाँ चुनाव का? अपने यहाँ सर अब दोनों दिख रहा है वैसे, जैसे कि और भाजपा और कांग्रेस। भाजपा से कौन है कैंडिडेट? भाजपा से और रूपवती चौहान, ये हवे ना पटेल, रूप कुमारी चौधरी। हाँ, रूप कुमारी। कांग्रेस से ये है वो साहू जी है, ताम्रध्वज साहू जी। आप किस आधार पर वोट करने जाएंगे इस बार? स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी क्या मायने रखता है? हाँ, विकास तो महत्व रखता है सर, विकास महत्व रखता है। क्या लग रहा है कौन जीतेगा आपके यहाँ से? अब कुछ लोगों का विषय यही है कि मतलब क्या एक बार उसका असर देना चाहिए ऐसे करके, कांग्रेस को ऐसा करके 2 बार इनका हो चुका है, एक बार उसको दिया जाए ऐसे करके। तो 2 बार जो है बीजेपी को सपोर्ट किया जा चुका है और लगातार यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ या सीट कही जाती है। क्या माहौल है आपके यहाँ चुनाव को लेकर, क्या माहौल चल रहा है? बीजेपी है भैया। एक तरफा ही है। कैसे क्या, पूरा माहौल ही बीजेपी अच्छा काम भी कर रहे हैं पीएम साहब। और यहाँ जो प्रत्याशी है वो एक्चुअल में स्थानीय प्रत्याशी भी नहीं है और माहौल पूरा बीजेपी है, इसमें कोई दो मत वाली बात ही नहीं। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा कैंडिडेट दिया है, ताम्रध्वज साहू, पूर्व गृह मंत्री। तो उसमें तो हार ही गए थे क्या विधानसभा चुनाव में? हार गए थे। तो जो विधानसभा में चुनाव हार गया वो लोकसभा में कैसे जीत जाएगा भैया? अच्छा, आपके यहाँ पर कुछ विषय मायने रखते हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी? हाँ, स्वास्थ्य तो है, स्वास्थ्य का थोड़ा सा यहाँ सरकारी अस्पताल है, वहाँ सुधार होते रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। हाँ। फिर भी और भी ज़्यादा सुधार की आवश्यकता यहाँ पर नज़र आती है। आपको क्या लगता है क्या माहौल रहेगा आपके यहाँ के क्षेत्र में? अभी माहौल तो अभी तो उतना ज़्यादा तो पता नहीं चल रहा है भैया, नहीं बता सकता। और क्या हम लोग अभी लोकल घूम नहीं रहे हैं, तो ड्यूटी वाले हैं, तो फिर माहौल को। कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं आप? सहकारी समिति में। सहकारी समिति में तो बातचीत होती होगी कि सरकार किसकी है, क्या काम? लेकिन अभी क्या है, किसान लोग का केसीसी का फाइनेंस चल रहा है, तो बात करने को उतना टाइम नहीं मिल पाता है ना, खाली समय में रहता तो किसान आपसे मिलते होंगे लगातार। क्या मूड लगता है किसानों का, क्या बातचीत होती है? बातचीत तो हो रहा है कि विधानसभा में देखे हैं ना, और जो बता रहे हैं, लेकिन कुछ माहौल तो चेंज हो रहा है। वैसे नहीं है कि एक तरफा जैसे बता रहे हैं बीजेपी, वैसा कुछ नहीं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि एक तरफा जैसे कह दिया जाता है, वैसे एक तरफा कुछ माहौल है नहीं। और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के और भी लोगों से हम प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा आती हैं। 8 विधानसभा क्षेत्रों की जनता जो है अलग अलग राय देती हुई नज़र आती है। अगर हम केवल महासमुंद शहर के लोगों की बात करें तो दोनों तरफ वो बात करते नज़र आते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बड़ा मुद्दा ये हावी है कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो बाहर के हैं, बीजेपी के कैंडिडेट स्थानीय हैं। एक बड़ा आधार ये भी रहेगा वोटिंग का। वहीं हम आगे बढ़े तो हमें राइट टू रिकॉल पार्टी के निर्दलीय प्रत्याशी चंपा लाल जी मिले, जिन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए विपक्ष पर कई आरोप भी लगाए। छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों में से एक महासमुंद में हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए यहाँ का माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान हमको यहाँ पर एक प्रत्याशी मिले हुए हैं, राइट टू रिकॉल पार्टी से यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंपालाल पटेल गुरुजी, धरती पकड़ से इस क्षेत्र में जाना जाता है। चंपालाल जी, क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? 8 विधानसभा से मेरे को विजयी बना रहा है। महासमुंद लोकसभा से आपको जिताएंगे करके मैं जाता हूं, तो मात्र दारू, मुर्गा, मटन ही बांट रहे हैं
और जनता को क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, व्यस्त कर रहे हैं। कई जगह तो बड़े पड़े टाइप के मतलब की है। दारू मुर्गा मटन कौन बांट रहा है? अरे दोनों पार्टी की स्थिति है। ये लोग बड़े पार्टी जितना है, इन लोगों के जी में इतना भय समा गया है, तो किसको क्या दे दूं, किसको कितना मार डालूं। अच्छा, आपका डर है बीजेपी और कांग्रेस को? मेरे को डर नहीं है। आपका? हाँ, मेरे को वो लोग डर रहे हैं कि चंपालाल पटेल जी से हर कोई डरते हैं। वहीं न्यूज स्टेट की टीम जब थोड़ा आगे पहुंची तो कुछ और लोगों ने बताया कि जनता की जरूरत क्या है और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए वो इस बार किसे सिराखों पर बिठाने वाले हैं। यहाँ लोकल में माहौल क्या चल रहा है? माहौल में तो भाजपा का अच्छा जोर है, देखा जाए तो। किस आधार पर जी? किस आधार पर आज यहाँ पर, क्या कुछ किसी काम के आधार पर या सिर्फ माहौल है? सिर्फ माहौल है सर। देखा जाए, आई वांट टू रिजल्ट ओनली फॉर भाजपा का जोर ज़्यादा है यहाँ पे। मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं अपने काम के प्रति समर्पित हूँ। रिजल्ट देखा जाए तो भाजपा का ही छोड़। अच्छा, केवल माहौल है कि जीत भी जाएगी? जीतने के चांसेस है सर, 1000% सत्य है ये। आप कौन सा, आप लोकल महासमुंद में रहते हैं या किसी गांव? मैं प्रॉपर रायपुर से हूँ। अच्छा। मेरा यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल का वर्क है, पेस्टिसाइड से हूँ, दीमक ट्रीटमेंट है बस। तो ये बस ये जानने की कोशिश करें। अब आप बता रहे हैं कि आप रायपुर से हैं और यहाँ कह रहे हैं भाजपा का माहौल है। जी जी सर। कैसे? नहीं, यहाँ पे लोगों का माहौल देखा, उत्सुकता देखा तो अलग है। मैं यहाँ पे कांग्रेस भवन के सामने खड़े होकर ही बता रहा हूँ, मैं जो फैक्ट बात। आपका वोटिंग कहाँ होता है? मेरा यहीं होता है, महासमुंद। जी, महासमुंद में। आप किसको वोट देंगे? मैं तो कमल छाप को ही दूंगा सर। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और भी यहाँ पर बहुत सारे दुकानदार हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर लोकल क्या माहौल है आपके यहाँ चुनाव का? माहौल तो अच्छे से जोर शोर से ही चल रहा है। कौन सी पार्टी का? ऐसा तो हम लोग भाजपा से है। अच्छा। हाँ। अब आप भाजपा से हैं तो और किसी पार्टी की तो बात करेंगे नहीं। हाँ। भाजपा कैसे जीतेगी यहाँ पर? माहौल का देखते हुए लगता है। केवल माहौल के काम भी किया है? काम किया है ना भाई। क्या काम किया? अरे भाई, ऐसा तो देखो, उनके तो महिमा ही अलग है। जो जानता है वो बोल सकते हैं, जो नहीं तो अपना अंतर में ही रखा है कि। अच्छा, आप नहीं जानते? जानते हैं जी, तभी तो बता रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ क्या काम किया है, किस आधार पर? भाई देखो, महिलाओं के लिए ऐसे बहुत अच्छे सशक्तिकरण, उनको सक्षम और जागरूकता बता रहे हैं। और बोले सो बेरोजगार लोगों को कई प्रकार का सुविधा दे रहे हैं। ऐसे कई प्रकार का ऐसा है जो भाजपा सरकार को हम लोगों से अच्छा ही लगता है। महासमुंद लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इस सीट के अस्तित्व में आने के बाद ये कुछ सालों तक कांग्रेस की परंपरागत सीट बनी रही, मगर आगे चलकर यहाँ कई दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे। खैर, वर्तमान में यहाँ बीजेपी का कब्जा है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस चुनाव में महासमुंद सीट बचा पाएगी या फिर कांग्रेस इस सीट पर बाजी मार जाएगी। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में सबसे हाई प्रोफाइल सीट कही जाने वाली महासमुंद सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। ये कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। कहा जा रहा है कि इस बार चुनाव कांटे की टक्कर का है। बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ही ओबीसी वर्ग पर कार्ड खेला है। ऐसे में महासमुंद सीट कौन जीतेगा ये तो देखने लायक होगा। लेकिन महासमुंद सीट पर स्थानीय कैंडिडेट वर्सेस बाहरी कैंडिडेट का मुद्दा ज़्यादा गरमाया हुआ है। मोदी लहर महासमुंद सीट में ज़्यादा देखी गई है। ऐसे में रोजगार, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा ऐसे मुद्दे भी इस चुनाव में खूब जोर शोर से उठ रहे हैं। देखने लायक होगा कि 4 जून को यहाँ की जनता किसे जिताकर दिल्ली भेजती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।